मीर को उन्होंने शहीद कराया। और चूंकि 1.5 महीने 2 महीने वो हमारे ऑफिस में रहा है और उसको मैंने भेजा है सरकार की एश्योरेंस के बाद। मैंने उसको कहा जाओ, तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम जाओ। और मैं अपने आप को भी कसूरवार मानता हूं कि मैं उसके मौत का, उसके शहादत का मैं भी कसूरवार हूं, क्योंकि मैंने उसको भेजा है। मैं मानता हूं इस बात को, मैंने उसको अपने ऑफिस से भेजा, भाई जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। क्योंकि मुझे एश्योर किया था एसएसपी अनंतनाग ने, मुझे एश्योर किया था एसएचओ वेरीनाग ने कि इसको कोई खतरा नहीं है। ऐसा मैं अपने आप को गिल्टी मानते हुए ये निर्णय मैंने किया कि जो मुझे इन्होंने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी है, मैं उस सिक्योरिटी को विड्रॉ करता हूं। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं बिना सिक्योरिटी के यहाँ घूमूंगा। जब मेरे कार्यकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है कश्मीर में, तो मुझे कौन सा खतरा है? अगर मुझे भी मौत लिखी होगी तो मेरी मौत भी आ जाएगी। इसलिए मैं अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करता हूं। जब तक ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को सिक्योर नहीं करेंगे, मैं अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करता हूं। ये मैंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी सिक्योरिटी को चिट्ठी भेजी है और आज से ही, अभी से ही मैं अपनी सिक्योरिटी, जो मुझे सिक्योरिटी मिली है, मैं उसको विड्रॉ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। मीर साहब के कातिलों को पेश करो, पेश करो। मीर साहब के कातिलों को पेश करो, पेश करो। बीजेपी के लीडरों को यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, रमजान का पहला दिन है। मैंने अपनी बात में कहा है कि मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को और कश्मीर के सभी लोगों को, मुसलमान भाइयों को माह रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। और आज के दिन हमको ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। ये प्रोटेस्ट हमने जो कश्मीर में, हमने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट, हमने कहा कि सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को यहाँ सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी दे, ताकि यहाँ एक माहौल बने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ करें। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ खूब कर रहा है, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा और अभी साउथ में आपने देखा होगा, हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाई है। मैं भी साउथ में खुद 4-5 दिन रहा हूं इन चुनावों में। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को भारतीय जनता पार्टी के विशेष तौर पर उनको सिक्योरिटी दे सरकार। ये प्रोटेस्ट आज हमने उसीलिए किया है कि हम उसको सिक्योरिटी दे। दूसरा ये भी है कि गुल अटर मीर जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता था, जिसने अटल जी के नाम से अपने नाम को अटल जोड़ा था और हम उसको गुल अटल ही कहते थे, उसकी भी जो शहादत हुई है हम उसको भी कंडेम करते हैं। उसके लिए भी हमने आज ये प्रोटेस्ट। कौल साहब ये बताइए कि जो डिकैटराइज या कैटराइज कर रहा था वो सरकार ने यहाँ से केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने, ऐसा ये गलत है, ये गलत है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं है भैया, केंद्र सरकार का डोमेन नहीं है, वो केंद्र सरकार का डोमेन नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार का डोमेन। कौल साहब यहाँ शाह फैसल तक को सिक्योरिटी वापस ली गई थी, तब आपने ऐसी बात नहीं की थी, तो आप ऐसा नहीं है भैया। हमारी हम तो अपने कार्यकर्ताओं का विचार करेंगे ना, लेकिन जब हमने आज किया है तो हमने ये कहा कि सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को, हमने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्टों को, हमने कहा सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को, सरकार चाहे बाहर बाकी पार्टियों से भी हो, कोई भी छोटी मोटी बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, सब पार्टी के एक्टिविस्टों को और कैटेगराइजेशन करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। कैटेगराइजेशन करना ये हमारे जम्मू कश्मीर के सरकार का काम है। जम्मू कश्मीर के सर होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि हम कैटराइज करेंगे। कौन साहब मैंने इसलिए सिक्योरिटी छोड़ी कि मैं सिक्योरिटी रखकर, मेरे कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता यहाँ मर रहे हैं। ये तीसरा इंसिडेंट है। हमारा गौहर शोपियान का था, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसको मारा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शबीर अहमद पुलवामा का था, उसको ईद के दिन, ईद के पहले दिन मारा गया। आज ये गुल अटर मीर माह रमजान के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मारा गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पास सिक्योरिटी रखने का कोई हक नहीं है। नहीं आ रही, कंट्रोल में नहीं आ रही। ये